नमस्कार। सावरिया स्टडी जोन के झारखंड लूसेंट जी के में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज पाषाण काल पढ़ना है। पाषाण काल पढ़ने से पहले एक नज़र डेली क्वेश्चन पर। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? डेली क्वेश्चन के अनुसार मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खोखरा, मंडल, खुखरा, कुकरा या तो कुकुट देश। तो इसका ऑप्शन सही है तीसरा नंबर, खुखरा या तो कुकरा। हम लोग सभी ऑप्शन के बारे में चर्चा कर लेंगे। खोखरा जो है ये तुजुक ये जहांगीर में कहा गया है झारखंड को। तुजुक ये जहांगीर में झारखंड को खोखरा कहा गया है। जहांगीर में झारखंड को खोखरा कहा गया है। मुंडल नहीं, ये मंडल है। ये मंडल नहीं मुंडल है। ये मुंडल होता है, मुंडल। झारखंड को टॉलमी ने मुंडल कहा था। झारखंड को टॉलमी ने मुंडल कहा था। टॉलमी। अब ये टॉलमी के बारे में हम लोग जानेंगे। टॉलमी एक भूगोल वेदत है जो पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा कितने दिनों में लगाती है, कितने समय में लगाती है, इसके बारे में इन्होंने बताया था और प्रकाश का नियम भी दिया था। ये मिस्र के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र के रहने वाले थे, जिन्होंने झारखंड को मुंडल कहा। क्या कहा? मुंडल। टॉलमी ने कहा था मुंडल। तीसरा मुगल काल में कहा गया था। और ये कुकुट देश, अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कुकुट देश, उसमें हम बताए थे कि कुकुट देश कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड के क्षेत्र को कुकुट देश कहा था। क्या कहा था? कुकुट देश। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं। आप उस लिंक पे जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। डेली क्वेश्चन का अभ्यास आप करते रहिए, जिससे आपको पता चलते रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं वो कितना आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कितना आप रख पा रहे हैं और कितना आपका दिमाग से उड़ जा रहा है। आगे हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल को कितने युगों में बांटा गया था? पाषाण काल को कितने युगों में बांटा गया था? तो झारखंड में पाषाण काल को 3 युगों में बांटा गया था। कितने युगों में? 3 युगों में। ये 3 युग कौन कौन थे? 3 युग थे। एक पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य था, मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल था जो 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल कहा गया। पुनः 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक जो था वो मध्य पाषाण कहा गया। मध्य पाषाण और नव पाषाण साथ साथ चले। नव पाषाण भी 10,000 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गया और ये 1,000 ईसा पूर्व तक चला। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युग का अवशेष किस जगह से प्राप्त नहीं हुआ है? तो पूरा पाषाण युग का अवशेष किस जगह से प्राप्त हुआ है, अगर ये हम लोग को पता हो जाए तो हम लोग को पता हो जाएगा कि कहाँ से प्राप्त नहीं हुआ था। इसके लिए हम लोग देखेंगे आगे कि पूरा पाषाण युग का अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पूरा पाषाण युग का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? दुमका से, दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो और रांची, ये सभी जगह से पूरा पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम
ये पूरा पाषाण युग के यहाँ भी अवशेष प्राप्त भी वहाँ हुए हैं, मध्य पाषाण के भी प्राप्त हुए हैं, नव पाषाण के प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी में कॉमन है, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। तो इसमें देखिए दुमका में प्राप्त हुए, देवघर में भी प्राप्त हुए, हजारीबाग में भी प्राप्त हुए, पलामू, देखिए पलामू में पूरा पाषाण युग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पलामू। आगे चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में है पूरा पाषाण युग के लोग कैसे थे, यानी पूरा पाषाण के युग के लोग क्या करते थे। पूरा पाषाण युग मतलब सबसे पुराना। तो पूरा पाषाण युग में लोग न तो पशुपालन से परिचित थे और न ही खेती जानते थे। तो वे आखेटक के काम करते थे, आखेटक मतलब शिकार करते थे। आखेटक मतलब होता है शिकार, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, शिकारी कहा जाता है इसे। आखेटक व खाद्य संग्रह करते थे। पूरा पाषाण के युग के लोग कैसे थे? आखेटक थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पशुपालन का शुरुआत किस युग में हुआ? पशुपालन का शुरुआत किस युग में हुआ? तो पशुपालन का शुरुआत जो हुआ था ये मध्य पाषाण में हुआ था। कब हुआ? मध्य पाषाण। जब हम लोग तीनों युग के बारे में पता करेंगे, सबसे पहले आया पूरा पाषाण, फिर आया मध्य पाषाण और तीसरा में आया था नव पाषाण। पूरा पाषाण में लोग आखेटक थे, यानी शिकारी थे। क्या थे? कुछ नहीं जानते थे और ये शिकार करके खाते थे। जब मध्य पाषाण आया तो लोग जानवर को पालने लगे, यानी पशुपालन करने लगे थे। सबसे पहले क्या पाला गया था? कुत्ता पाला गया था। फिर नव पाषाण में लोग खेती करने लगे। क्या करने लगे? खेती करने लगे। तो क्या हुआ? पूरा पाषाण में लोग शिकार करते थे, यानी आखेटक थे। मध्य पाषाण में लोग पशुपालन करने लगे। नव पाषाण आते आते लोग खेती से परिचित हो गए। ताम्र पाषाण में लोग धातु का को भी यंत्र बनाते थे और उससे अपना जो जीवन था उसमें उपयोग करते थे। तांबा का उपयोग जब स्टार्ट हुआ उसे ताम्र पाषाण कहा जाने लगा। पांचवा क्वेश्चन में है मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पहले जान लेते हैं कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल का अवशेष पलामू, दुमका, धनबाद और रांची, ये चारों जगह प्राप्त हुआ। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बारे में हम बोले हैं, सब में कॉमन है, यानी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में पूरा पाषाण युग के भी अवशेष हैं, मध्य पाषाण के युग के भी अवशेष हैं, नव पाषाण युग के भी अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। तो मध्य पाषाण पलामू, दुमका, धनबाद और रांची यहाँ प्राप्त हुए हैं। दुमका और रांची में ये पूरा पाषाण युग का भी अवशेष प्राप्त हुआ था। दुमका और रांची में कहाँ? दुमका और रांची ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के बीच कॉमन है, यानी ये मध्य पाषाण युग का भी यहाँ अवशेष मिले हैं, पूरा पाषाण युग का भी अवशेष मिले हैं। सिर्फ धनबाद और पलामू है जहाँ पे मध्य पाषाण के सिर्फ मध्य पाषाण के मिले हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है, हम लोग सिर्फ जानने के लिए जिससे याद रहे कि दुमका रांची जो है उसमें मध्य पाषाण और पूरा पाषाण दोनों के मिले हैं। इसमें धनबाद और पलामू जो है सिर्फ मध्य पाषाण के मिले हैं। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं रिलेट करके, इसलिए हम ये बता दिए। मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है लोहरदगा, बोकारो, देवघर और दुमका। तो देखिए दुमका में प्राप्त हुआ है, कहाँ प्राप्त हुआ है? दुमका में प्राप्त हुआ है। अब ये तीनों ऑप्शन के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। लोहरदगा में कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे? कि कांसा का प्याला है, कांसा का प्याला प्राप्त हुआ है। पहले प्याला होता था, प्याला मतलब होता है दूध वगैरह पीते नहीं उसे,
हम लोग खोटा में उसे कटोरी टाइप का कुछ कहते हैं, वो प्राप्त हुआ है। बोकारो के बारे में हम लोग जानते हैं, ये स्टील नगरी या स्टील सिटी कहलाता है हम लोग का। क्या कहलाता है? स्टील सिटी। ये इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही प्रचलित है। और देवघर, ये बाबा धाम, ये भी पूरे विश्व में प्रचलित है। यहाँ पे सावन में मेला लगता है। छठा क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण में तो कुछ जानता नहीं था लोग। मध्य पाषाण में आया तो पशुपालन स्टार्ट किया था। कृषि जो है वो नवपाषाण में स्टार्ट हुआ। कृषि इसी में स्टार्ट हुआ था। इसमें लोग तो सिर्फ शिकार करते थे, कुछ नहीं जानते थे। इसमें पशुपालन स्टार्ट हुआ मध्य पाषाण में। तो कृषि किस में स्टार्ट हुआ? नवपाषाण में स्टार्ट हुआ। और चौथा ऑप्शन इसमें ताम्रपाषाण है, ताम्र में तांबे का यूज स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन है, पाषाण युग एवं धातु युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा गया? पाषाण युग और धातु युग। पाषाण युग जो था, पाषाण युग में लोग पत्थर से औजार बनाते थे और धातु में लोग धातु से औजार बनाना स्टार्ट किए। तो पाषाण युग और धातु युग के बीच का जो संक्रमण काल था उसे ताम्र पाषाण युग कहा जाने लगा था। क्या कहा जाता था? ताम्र पाषाण युग। पाषाण मतलब पत्थर होता है और धातु का मतलब जानते ही हैं, जो तांबा, पीतल वगैरह ये सब धातु है। तो ताम्र पाषाण युग कहा गया तब पाषाण युग और धातु युग के संक्रमण काल को। आठवां क्वेश्चन है, झारखंड में ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो झारखंड में ताम्र युगीन संस्कृति यानी जिसमें तांबा का युग था, उस समय उस संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था, जहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग यूज करते थे, तांबे का यूज करते थे, या तो तांबे का औजार जहाँ पे सबसे अधिक बनाया जाता था वो था सिभू। क्या था? सिभू था। उसमें सिभू था जो ताम्र युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। हजारीबाग जो है, हजारीबाग में लगभग 49 यानी 49 तांबे के खान का अवशेष मिला है। तांबे के खान का अवशेष मिला है। अवशेष यानी टूटा हुआ। इसका मतलब है में यहाँ पे तांबा का जो खान हुआ करता होगा, बहुत बड़ी मात्रा में खान हुआ करता होगा। छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर यहाँ पे लोह युग के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। लोह युग में जब आया था तो लोह युग में मेसोपोटामिया के लिए यहाँ से लोहा भेजा जाता था। मेसोपोटामिया, जिसे आज इराक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आजकल? इराक कहा जाता है। यहाँ से निर्यात किया जाता था लोहा को। और मेसोपोटामिया में एक जगह था दमिश्कस, वहाँ पे इस लोहे को गला करके तलवार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? तलवार। दमिश्कस तलवार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय। वहाँ पे तलवार के लिए ये क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। और लोहरदगा जो है, यहाँ पे क्या मिला है? कांसे का प्याला मिला है। ये हम लोग जानते ही हैं। लोहरदगा में क्या मिला है? कांसे का प्याला। कांसे का प्याला, अभी क्वेश्चन में बताए थे, प्याला। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन में है, ताम्र पाषाण युग के बाद कौन युग आरंभ हुआ? ताम्र पाषाण युग यानी ताम्र पाषाण यानी तांबा और पत्थर दोनों औजार जिसमें यूज किए जाते थे, ये ताम्र पाषाण था। तो ताम्र पाषाण युग के बाद आ गया ताम्र युग। कौन सा युग? ताम्र यानी पत्थर के औजार को यूज करना बंद कर दिया गया और अब सिर्फ तांबे के जो औजार थे वो यूज किया जाने लगा। तो ताम्र पाषाण युग के बाद क्या आ गया? ये ताम्र पाषाण के बाद ताम्र युग आया। इसको हम लोग को एक वे से देख लेते हैं कि कौन सा युग किसके बाद आया था। पाषाण से आया पाषाण, यानी सिर्फ पत्थर यूज होता था। फिर आया ताम्र पाषाण, यानी तांबा और पत्थर दोनों यूज होने लगा। फिर आया ताम्र पाषाण के बाद पाषाण, सिर्फ ताम्र पाषाण के ताम्र
पाषाण के बाद आया ताम्र, ताम्र के बाद आया कांस्य, कांस्य के बाद आया लोह। तो इसमें ताम्र पाषाण के बाद क्या आया था? ताम्र युग आया था। ताम्र युग में कौन जनजाति अयस्क को गलाकर उपकरण बनाने से परिचित थे? कौन से जनजाति थे? तो इस ऑप्शन का जो ऑप्शन है ये बिरहोर है। बिरहोर जो था ताम्र युग में, बिरहोर था जो अयस्क को गलाकर उससे उपकरण बना लेता था। क्या करता था? उपकरण बना लेता था। इसके अलावा असुर और बिरजिया भी ये काम कर सकता था। ताम्र युग में असुर था, बिरजिया, असुर, बिरजिया और बिरहोर, ये तीनों जनजाति जो थे वो ताम्र युग में तांबा को गलाकर कोई उपकरण बना लेते थे, या तो उसको कह सकते हैं कोई औजार बना लेते थे जिसको अपने दैनिक क्रिया में यूज करते थे। संथाल का जहाँ तक बात है, संथाल झारखंड का सबसे अधिक पाए जाने वाले जनजाति है। सर्वाधिक पाया जाने वाला ये 35% पाया जाता है और ये भारत का तीसरा जनजाति है। भारत में इसका तीसरा स्थान है। कितना स्थान है? तीसरा। फर्स्ट में गोंड है, जब भारत में फर्स्ट है जो है उसे गोंड कहते हैं, गोंड है। दूसरा में भील है, दूसरा में कौन है? भील। और तीसरा में है संथाल। और झारखंड में लेकिन ये फर्स्ट है। झारखंड में क्या है? सर्वाधिक पाया जाने वाला। झारखंड में जो दूसरा नंबर में है उराव पाया जाता है। उराव का यहाँ पे 18.14% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 18.14%। ये अधिकतर। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में तीसरा स्थान ये रखता है। तीसरा। झारखंड में कौन स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। ये 14.56% है यहाँ पे। ये अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 11वीं क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर तांबे के खानों के अवशेष मिले हैं? तो झारखंड के किस स्थान पर तांबे के खानों के अवशेष मिले हैं? तो हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है रांची, पलामू, लोहरदगा और हजारीबाग। तो तांबे के खानों के अवशेष जो हजारीबाग में मिले हैं, जो हम बताए थे कि 49 तांबे के खदानों का अवशेष मिला था, खदानों के। लोहरदगा जो है यहाँ पे कांसे का प्याला मिला है, ये बता चुके हैं। रांची, पलामू में 3 पाषाण कालों के औजार मिले हैं। तीनों पाषाण काल के औजार जो हैं पलामू में मिले हैं। नव पाषाण के भी, मध्य पाषाण के भी और एक पूरा पाषाण के भी। रांची जो है, रांची के नामकुम में तांबे और लोहे के वान के फलक मिले हैं। यहाँ पे क्या है? इसके नामकुम जो है, रांची में नामकुम जो है वहाँ पे तांबा और लोहे के वान के फलक मिले, वान के फलक मिले। फलक, पहले लोग तीर बहुत ज़्यादा चलाते थे, इसलिए यहाँ पे क्या है? वान के फलक मिलते हैं। शायद उससे लोग शिकार करते होंगे। 12वां क्वेश्चन, झारखंड के छोटा नागपुर में से लोहा कहाँ भेजा जाता था? पहले हम बता चुके हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर से लोहा कहाँ भेजा जाता था? इराक। इसे उस समय मोसोपोटामिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोसोपोटामिया। और अभी इसे इराक कहा जाता है। इसका एक जगह था दमिश्कस, जहाँ पे इस लोहा को गला करके तलवार बनाया जाता था, तलवार बनाया जाता था। इसीलिए, और ये दमिश्कस जो था उस समय तलवार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तलवार के लिए क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आज का डेली क्वेश्चन है कल जो पढ़ाए थे उससे लिया गया है कि दामिन एक को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 1842, 1837,
1847 या 1950। तो आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।